प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, हॉलीवुड की आपने भी बहुत फिल्में देख रखी हैं, हमने भी बहुत सारी फिल्में देख रखी हैं। हॉलीवुड एक चीज को बार 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 कहता है, POTUS, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मोस्ट पावरफुल पर्सन, मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। सारी दुनिया में, अगर विश्व यूनिवर्स होता तो यूनिवर्स में भी होता। मतलब ऐसा क्लेम करते हैं जैसे उसको बचाने के लिए कितनी फिल्में बना डाली हैं उन्होंने। खैर, पर कल जो हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन पर हमला हो जाता है, गोली चल जाती है। और वो तो भगवान की इच्छा थी कि जरा सा छू के निकल गई, क्योंकि मैं वो ये भी देख रहा था कि अगर टिल्ट ना हेड का करते वो, तो शायद सीधे पार हो जाती। करवाने वाले जो हैं वो तो ऑफ कोर्स जिनको तकलीफ है उनसे, जिन ट्रंप के ना रहने से जिनको बेनिफिट होगा, ऑफ कोर्स उन लोगों ने ही करवाया होगा, एक अलग बात है। आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिटेल बताइएगा दादा, घटना क्या हुई है और क्या लगता है कौन है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से का टॉक्सिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनकी सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में हो गया, जिस तरीके से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन विचारधारा के स्तर से जाके से ऊपर जाकर जो है व्यक्तिगत हो चुके हैं, और जिस तरीके से एक सस्टेन बेसिस पे कैंपेन मीडिया द्वारा पिछले 8 साल से कह लीजिए चल रहा था, और ये जो आपका इंटरनेशनल मीडिया है जिनकी गिरफ्त में है, वो वही लेफ्ट लिबरल पूरी तरीके से है, जिसके पीछे डेमोक्रेट्स हावी हैं, और जिस तरीके की बातें सामने वो ला रहे हैं, उस पे जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो आउटस्पोकन होना है, या जो उनकी विचारधारा विरुद्ध जाकर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह लीजिए, या उनकी जो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है उसको लेके जो घृणा भाव उपजाया गया है, और लगातार जो है उसको एक हिटलर उपाधि पासे से ये सब चीजें जो है कही गई, तो उसके बाद तो जो है बड़ा गंदा माहौल हो ही गया था। और जैसे जैसे पहले तो लग रहा था कि ट्रम्प जो है केसेस में फंसे रहेंगे, नई रिपब्लिकन की तरफ से चेहरा बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते गए ये क्लियर हो गया कि ट्रंप की जो है स्वीकार्यता बढ़ती गई, रिपब्लिक पार्टी भी उस पर आगे बढ़ गई। तब उनके पास ये लग रहा था कि यदि ट्रंप दोबारा यदि आने में सफल हो गए तो जो है जो इंटरनेशनल मूवमेंट लेफ्ट लिबरल का चल रहा है, जिसको डेमोक्रेट्स भले डेमोक्रेट्स भले ही वहां पर जो है प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स पार्टी के जो बाइडेन है, लेकिन उसको चला रहे आपके ओबामा, तो उसको एक धक्का लगेगा। और जो है ऐसी अवस्था में उस ट्रंप की किसी तरीके की उपलब्धता चुनाव में खड़े होने की, उसको समाप्त करने के लिए उनकी हत्या का प्रयास ये किया गया। ये तो सतही बात है कि लग रहा था कि कोई ट्रंप भाई जिस तरीके का टॉक्सिक माहौल था उसमें जो है ये स्पष्ट रूप से हो गया था कि ट्रंप को जो है रास्ते से हटाने के लिए ट्रंप विरोधी ही सामने आएंगे, और उस विरोधी में केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उस पार्टी में अगर पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, उनके बड़े कह सकते हैं कि जो उनके टाइकून्स हैं वो है, वो सब लोग जो कि युद्ध से फायदा उठाते हैं, युद्ध उनकी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, उन सब के लिए ये एक बड़ा दुआ स्वप्न था कि
यदि ट्रंप आ जाएंगे और ट्रंप जिस तरह कह रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का वॉर समाप्त करा देंगे, और जिस तरीके से अपने प्रथम काल में जब वो 4 साल रहे थे तो उन्होंने कोई भी जो है अमेरिका को किसी नए युद्ध में नहीं धकेला था। तो ये सब चीजें जो है अमेरिका की उन शक्तियों के लिए ये बिल्कुल असहज था, अस्वीकार्य था, जो कि अपने आर्थिक उसका उत्थान और स्वयं अमेरिका का आर्थिक उत्थान युद्ध की पृष्ठभूमि से करते हैं, तो उनको हटाना जरूरी था। ये ऐसा समझ में आ रहा है। साथ में एक चीज और समझ में आई कि जिस तरीके से ये पूरा अटेम्प्ट किया गया ट्रंप पे, और जिस तरीके से प्रतिक्रिया उस समय वहां की जो यूएस सीक्रेट सर्विसेज के लोगों की रही, और जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, और उसके बाद इस असोसिनेशन अटेम्प्ट के बाद जिस तरीके से अमेरिका में स्थापित मीडिया ने जो है इस खबर को पूरी तरीके से गायब करके जो है एक दूसरा ही माहौल बनाने की कोशिश की, जैसे कोई भगदड़ मच गई हो और ट्रंप को वहां से हटाया गया हो, जहां पे किसी इस बात का कोई हवाला ही नहीं दिया गया कि जो है ट्रंप पे गोली चल रही है। तो ऐसे हाथ में लगता है कि ये इनसाइड जॉब, और इनसाइड जॉब सरकार डेमोक्रेट्स की है। यूएस सीक्रेट सर्विसेज जिसका नाम अब आ रहा है, उसकी जो डायरेक्टर है किम्बरले चेटल, ये बाइडेन की अपॉइंटी है। और उसके साथ साथ यही बात समझ में आ रही है कि जिस दलदल में अमेरिका का समाज फंस गया है, फंसा दिया गया है, और जिस एलजीबीटीक्यू और तमाम तरह की जो वोकनेस डेमोक्रेट्स ले आए हैं, और जिसके साथ उन्होंने प्रशासन में भी डीईआई का इस्तेमाल किया। डीईआई क्या है? वो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। अब इन 3 चीजों के उसके अंदर जो है, आप चाहे उस पद के योग हो या ना हो, लेकिन उनको जो है हर तरीके की विविधता उनको अपने अंदर प्रशासन में लानी है। तो इसके तहत जो है अब ये बात आ रही है कि डीई का जो है भरपूर सीक्रेट सर्विसेज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में किया गया, तो तरह की बात सामने आ रही। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो है अब पूरा सत्य सामने आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अब तक जो है इस तरह जब जहां पर हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और अमेरिका में कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। वहां तो अब तक 4 प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं, अब्राहम लिंकन से लेकर जो है जेएफ कैनेडी तक। और जेएफ कैनेडी तो आपकी 20वीं शताब्दी की घटना है। सब कुछ होते हुए भी जो आज तक जो है वो रहस्य ही रहा कि किसने मरवाया। केवल एक ये अंदाजा ही लगाया गया। बाद में भी काफी जो रिवोल्यूशन सामने आए हैं, या जो एक जमाने तक जो है ऑफिशियल एक्ट के तहत जो डॉक्यूमेंट्स बंद थे वो सामने आए, तो आया कि उसके पीछे सीआईए और वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उनका जो गठजोड़ था वो जो है उनका हाथ था। तो मेरा ख्याल से जो है ये भी जो है सामने बात नहीं आएगी, क्योंकि जिसने मारना था उसको मार दिया गया। यही बात सही है कि ये है कि वो इतने पास पहुंच गया, इट वॉज ए मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। ये भी बात सही है। एक वीडियो आ गए हैं कि जनता ने उसको वहां देखा पहले, जिसने मारा, और उन्होंने सीक्रेट सर्विसेज को बताया, और उसके बाद भी जो है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जो है स्टेज पे रहे। जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, यदि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है, तो उसका जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सीक्रेट सर्विसेज के, वो नहीं फॉलो किए गए। और यहाँ तक कि जो स्नाइपर्स थे, जो जो है ट्रंप की सुरक्षा के लिए थे, उन स्नाइपरों ने भी देख लिया था उस व्यक्ति को जिसने मारा, लेकिन वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक उसने गोली नहीं चलाई। तो ये सब प्रोटोकॉल के बड़ी अजीब सी बातें हैं। जिस तरह गवर्नमेंट अपना कुछ और बोल रही है, लेकिन जिस तरीके से वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरीके से जनरल पब्लिक बोल रही है, वो स्पष्ट है कि पूरा मौका दिया गया। और साथ में जिस तरीके से थ्रेट परसेप्शन आने के बाद ट्रंप को डील किया गया है,
जिस तरीके से उसकी सुरक्षा में विदाउट बीइंग साउंडिंग एनी एंटी वुमन काइंड ऑफ थिंग, लेकिन जो सुबह देखा गया कि जो सीक्रेट सर्विसेज की जो सुरक्षा में लगे हुए ट्रम्प के, उसमें कुछ औरतें भी थी, और ये सामने आया कि जब गोलियां चली तो दे डिडंट डू द प्रॉपर जॉब। जो सिक्योरिटी सर्विसेज करना था वो नहीं किया, जबकि वो खुद a अपने lot स्वयं of को बचने लगी। हम्म, जी। भाई, ये तो हुआ कि बहुत सारे लैप्सेस थे सीक्रेट सर्विसेज में भी इनसाइडर जॉब है बिकॉज दिस कैन मतलब समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। भाई वहां यूएस का प्रेसिडेंट नहीं है ट्रम्प, तो कम से कम विपक्ष तो है। ट्रम्प बच गए और अब यह तो कम से कम वहां की मीडिया और जो दो पाले हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा सेक्शन इस घटना को छोटा बता रहा है या गोली चलने की घटना को गायब कर दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा मैं देख पाता हूँ कि यूरोप से कुछ लोग गए वहां, उन्होंने जो है वहां के ओरिजिनल लोगों को खत्म कर दिया, बसते चले गए। और यूरोप के हर हिस्से से गए, इटली से भी गए, इधर गए उधर गए। अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा तो वहां अंग्रेजी जो है ज्यादा चली, तो वहां की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। स्पेनिश लोग उधर नीचे गए थे साउथ अमेरिका, तो वहां स्पेनिश हो गई थी। खैर, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, ये तो कुछ स्टेट्स जो बसे बने, फिर वो आपस में उन्होंने तय किया कि चलो हम एक हो जाएंगे, एक देश हो जाएंगे, और उसके बाद हम चिपके रहेंगे तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाएंगे। और इस देश को बचाने के लिए, जैसा आप बताते हैं, अब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर तक झेला कि एक देश एक रहे, वरना ये लोग तो 150 साल पहले भी आधा आधा होने के, सिर्फ ये कि स्लेवरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस चक्कर में ये दोनों लोग आपस में, मतलब इस देश के दो हिस्से, दो वर्ग लड़ चुके थे, भिड़ चुके थे, पूरी सिविल वॉर कर चुके थे। ये फिर से सिविल वॉर कर लेंगे, इनके लिए तो पुराना है। ये तो स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत की तरह थोड़ी कि हजारों साल से भारत एक देश है। स्टेट्स तो बाद में बने हैं, स्टेट्स 47 के बाद बने हैं। अंदर चाहे जो रहता हो, भारत देश रहा है सदैव से। इनका मामला अलग है, इनके टुकड़े जोड़े गए हैं, तो ये फिर टुकड़े हो जाएंगे, इसमें क्या तकलीफ है दादा? ये कहना बड़ा मतलब थोड़ी देखने बात करने बड़ा साधारण लगती है, इनका क्या जाता है और ये कर लेंगे। ऐसा होता नहीं। यदि इतना ही आसान होता और इतना ही टूट जाना नियति में होता तो 19वीं शताब्दी में हो जाता। 4 साल गृह युद्ध क्यों होता है अमेरिका में? ऐसा नहीं है, नेशन इन्वोक करता है। उस वक्त जो है अमेरिका इसलिए बच गया क्योंकि उसके पास जो है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी राष्ट्र तभी बचता है विप्लव काल में जब उसका राजनीतिक नेतृत्व क्षमतावान होता है और दूरदर्शी होता है। उस वक्त अमेरिका के के पास जो है अब्राहम लिंकन नाम का राष्ट्रपति था। वो भी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट था। उसकी पकड़ कांग्रेस में नहीं थी, सीनेट में नहीं थी, लेकिन वो राष्ट्रपति था, दूरदर्शी था, और उसकी एक जो है प्रतिबद्धता थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और एक दृढ़ विश्वास था कि ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सारे अलग अलग राज्य लोग मिलकर फेडरल स्ट्रक्चर में एक राष्ट्र बने हैं, उसके अंदर अंदर आने की जो गुंजाइश है और अमेरिका बनने की, लेकिन उससे अमेरिका से अलग हो जाने की गुंजाइश नहीं है। और इसी बात पे उसने जो है लाखों लोग मरे और अमेरिका उस गृह युद्ध से छलनी हुआ, रंजित हुआ, लेकिन बहुत ही ताकतवर बनकर भी निकला। लेकिन दुर्भाग्य से 2001 ये जो 19वीं शताब्दी घटना थी और आज 21वीं शताब्दी में हम देख रहे हैं, तो इस वक्त जो है अमेरिका के पास कोई भी ऐसा राष्ट्रपति, कोई भी ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं जिसमें भी जो है आपके प्रतिबद्धता के मामले में या इंटेलेक्चुअलिटी के मामले में अब्राहम लिंकन के समकक्ष हो या उसकी तरह सोचने वाला हो। हाँ, ट्रंप का और अब्राहम लिंकन में सिर्फ एक ही चीज समानता है कि उसके लिए भी अमेरिका फर्स्ट था और ट्रंप के लिए भी है। लेकिन उस वक्त अमेरिका का जो है जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना के बराबर, उपनिवेशवाद से निकला था, ब्रिटिश राजशाही से बाहर आया था, फ्रांस से घिरा हुआ,
तो ऐसा नहीं था वहां पे कि वो तो अपनी समस्या के लिए था। लेकिन जब ट्रंप यहाँ पे आया है तो उसके साथ है कि आज जो कुछ भी अमेरिका में होगा उसके जियो पॉलिटिकल असर और बहुत तेज हो, क्योंकि इस वक्त जो है अमेरिका सुपर पावर की स्थिति में है, कमजोर सुपर पावर है निश्चित रूप से। उसकी सोसाइटी डिके हो रही है। 19वीं शताब्दी में अमेरिकन सोसाइटी बन रही थी, आज जो है अपनी सड़ांध पे। करप्शन तब भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में था और आज तो जो है करप्शन की देवी अमेरिका में ही बसती है। दुनिया को जो है को भ्रष्ट करना और उनके लोकतांत्रिक वैल्यूज की धज्जियां उड़ाने का सारा जो है क्रेडिट जो है अमेरिका को ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में 2024 में यदि ट्रंप आते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि सिविल वॉर ही एक तरीके से होगी। ये सिविल वॉर आप आज क्या हो रहा है? ट्रंप को गोली मारी जाती है और अमेरिका का मेन मीडिया जो है उसको अपने हेडलाइन से गायब कर देता है। तो सिविल वॉर हुई ना, डिफाइंस है। सत्य को छुपाना, यदि आज ट्विटर नहीं होता तो ये एलन मस्क उसका मालिक नहीं होता ट्विटर का, और तो आज जो है हमको भी बात नहीं पता लगती, यहाँ से बोला जाता। और फिर ये देख के भूलते हैं कि ये सब चीज तो भारत में हम लोग देख चुके हैं। हम 2024 का हमारा चुनाव जो है वो बिल्कुल प्रतिबिंब है जो अमेरिका में हुआ। वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं जो वहां पर जो बाइडेन बोलता है। बस इतना ही अंतर है कि यहाँ भारत का विपक्ष की तरफ से उस भाषा की और उस कामना की जाती है, और एक कहना चाहिए कि बड़ा ही एक दृढ़ उनका जो है, सही शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी अभिलाषा यही है कि मोदी किसी तरह हटे। अरे राजनीतिक अभिलाषा तौर क्या है से नहीं दादा, हट सकते। मर जा तो मोदी क्या, के नारे लगे हैं, गाने गाए गए हैं। हाँ, अब वही तो अभिलाषा कह रहा हूँ मैं हम्म, भारत के सबसे प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता की बात कर रहा हूँ। और हाईवे पर रोक लिया गया उनका प्रधानमंत्री रहते काफिला। हुए पंजाब में जो है उनको जो है घेरा गया इसी कांड के लिए, लेकिन बच गए थे। अभी जब बनारस में जो है अपना निकले थे तो उस वक्त जो है जनता के बीच चप्पल फेंकी गई थी, जो कि बाकी लोगों ने बात नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने उसमें बताया कि चप्पल फेंकी गई और ये कहा कि मोदी को पब्लिक मारेगी लाठियों से। तो ये उनकी अच्छा बस अंतर इतना है कि यही बातें जो है अमेरिका में ट्रंप के लिए अमेरिका का शासक दल कर रहा है। एक बात और जोड़ना तो ये तो चाहूंगा है। दादा, मोदी जी की पंजाब वाली घटना पर स्टेट की तरफ से, सरकार मोदी जी की है, गृह मंत्रालय ने जांच बिठाई कि भैया ये हुआ कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच नहीं करेंगे, हमारी कमेटी जांच करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसे मना कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाकर मात्र एक डीएसपी को सस्पेंड किया और सबको क्लीन चिट दे दी कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। ये इसका स्टेट ने आप किया। इस अरे भाई, परेशान होने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं स्टेट करेगा? आप सुप्रीम कोर्ट में है कौन? आश्चर्य क्यों करते हैं? वहां पर जो है जिस स्नाइपर ने जो है ट्रंप पे गोली चलाई उसके उंगली तो उसके ट्रिगर पे थी, लेकिन उसको मॉनिटर तो कोई और कर रहा था ना। मतलब जहां पर जो है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में ध्यान लगाए हुए स्नाइपर जो है वो इस बात का इंतजार करते हैं, 3 मिनट तक देखते हैं कि एक आदमी राइफल लिए हुए है, लेकिन 3 मिनट तक इस बात का वेट करते हैं कि वो पहले क्या करता है, और जब गोली चलाता है तब गोली चलाते हैं। इसको क्या कहें? तो ये जो है, जो जिन लोगों ने उससे ट्रिगर चलवाई उन्हीं लोगों के गुलाम जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं और भारत के विपक्ष में बैठे हुए। इन सबकी जो इनको जो है 2014 का भारत पहला भारत चाहिए। इनको जो है मोदी 2000 से ही नहीं चाहिए। सारा प्रयास इसी बात से। मोदी एक नाम है, लेकिन मोदी से जो विचारधारा को लेके आए, जिस चीज को लेके चल रहे हैं, उसके वो दुश्मन। ये जो भारत में वोकलिज्म का कैसे हो पाएगा? वोकलिज्म जो है क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में वो बैठा हुआ है हमारा चीफ जस्टिस। हमारे
उन्हीं का जो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए, इन्हीं शक्तियों का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अरविंद केजरीवाल, उसको कौन छोड़ दे रहा है, बेल दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जज दे रहा है ना। क्यों दे रहा है? ईडी के इसलिए दे रहा सबूत है। बिना पढ़े बेल दिए जा रहे हैं। आपका कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। क्या जरूरत है पढ़ने की? यू आर सीजर्स वाइफ बियॉन्ड डाउट। आप पे शक नहीं किया है तो करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ही एक नाराजक अपराध है कि आपने जुडिशरी पे बात पे कोई प्रश्न उठा ले। यही हाल विपक्ष का है, सब मिले हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नवंबर में यदि ट्रंप जीतता है तो मोदी जी को अपनी सुरक्षा का जो है एक बार 10 बार सोचना चाहिए। उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव में गलती की। ये सोच के कि चुनाव सब ठीक चल रहा है और हम ठीक कर रहे हैं। यदि उनको लगता है तो फिर गच्चा खा जाए। मैं इस पर ट्रंप यदि आपसे अलग से जीतेंगे तो फिर चर्चा मोदी, करना चाहूंगा जी। मैं आपसे इस पे अलग से ट्रंप चर्चा आए तो करना चाहूंगा दादा जी। दादा ट्रंप आए तो ट्रंप यदि आए नवंबर में, एक तो ट्रंप का नवंबर में आना मुझको डाउटफुल लगता है। सबको लगते हुए चुनाव जीत भी जाए तब भी जो है नहीं मानेंगे। पिछली बार 2020 में भी ट्रंप जीता था, नहीं माना था, क्योंकि जो है उसमें केवल डेमोक्रेट्स की नहीं, जो उनके सिस्टम है वो उनके साथ है। वही भारत का जो सिस्टम है वो उनके हाथ। ये केवल कांग्रेस का इकोसिस्टम नहीं है। ये इकोसिस्टम जो है, दैट का इकोसिस्टम हैज ऑलरेडी एमलगेमेटेड विद द इंटरनेशनल इकोसिस्टम। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। उसके अंदर जो है कह सकते हैं कि फुट सोल्जर्स वही हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स जो है अपने अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। दैट इज ऑल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो भारत में भी यही आपको देखेंगे। आप हम देख चुके, जो आप गालियां वहां से चल रहा है, जो इस वक्त घृणा का भाव है, उतना ही घृणा का भाव तो यहाँ पे भी। आप मोदी को चोट लग जाए, देखिए ट्विटर भर जाएगा। मनोकामना करते हुए कब मर रहा है, कब मर रहा है, कब मर रहा है। बस नहीं चल रहा है, प्रयास कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। भाई भारत की वो जनता जो कांग्रेस के और विपक्ष के साथ वोट दे रही है, और वो वोट ब्लॉक जो 100% जो है कांग्रेस के साथ है, वो तो अपनी हर दुआ में दिन में 5 बार यही दुआ करते हैं। तो जो ट्रंप में हुआ, ट्रंप बच गए। डिवाइन इंटरवेंशन कहूंगा उसको। अल्लाह को एक ही काम पे लगा रखा है कि भैया यहाँ वाले को निपटाओ यार प्लीज। हाँ, तो ये हमारे यहाँ तो और क्या, जब अमेरिका में सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, वो हाईएस्ट ऑर्डर पे यूएस सीक्रेट सर्विसेज में इतने ज्यादा प्रोटोकॉल में खामी सामने नजर आ सकती है, दिख रही है तमाम वीडियोज में। तो ऐसी स्थिति में भारत में ऐसा ना हो, ये तो संभव नहीं कहेंगे ना, संभावना पूरी है। अच्छा मैटर क्या है कि एक ही अगर इससे डबल फायदा ये हो गया कि अब चुनाव के प्रचार में कम निकलेंगे ट्रंप, तो वो भी एक बात है। मैं नहीं समझता ऐसा नहीं होगा। और ज्यादा निकलेंगे तो दोबारा होने का खतरा है। हाँ, तो प्रिकॉशन लेंगे भाई। यही होगा कि वो अपने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर आएंगे। जो यूएस सिक्योरिटी का जो दे दिया जाता तो उसको जो है दे कैन पुट देयर ओन सिस्टम। अब उनको पता लग गया। जो उसके जो क्लोज बॉडीगार्ड थी वो सब 5-5 फीट की औरतें थी, सीक्रेट एजेंट। जब गोली चली तो घबरा कर बैठ गई, तो वो अपने पिस्तौल तक हाथ कांप रहे थे, पिस्तौल नहीं पकड़ पा रही थी। तो इसी तरह का यहाँ पे, इसीलिए तो यहाँ कभी कभी अजीत डोभाल की भूमिका बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि अजीत डोभाल ने जो है जिस तरीके से भारत की जनता को इन 10 सालों में एक बम नहीं झेलने दिया। मैं सीमावर्ती राज्यों में बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जिस तरीके से जो है सरेआम का बम फूटना भारत ने वो खत्म कर दिया। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कोशिशें हुई होंगी, प्लान बने होंगे, लेकिन बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी उसके जो है उसको निवेश किया, शांति से गुजरे। तो ये एक हमारा डेड एडवांटेज है कि हम जो है कहीं ना कहीं इस मामले में हमारे पास शिष्टता है या कमिटमेंट है उस व्यक्ति का। लेकिन यदि अमेरिका में तो यह है कि जो उस भूमिका में जो लोग हैं वो तो ट्रंप को आने ही नहीं देना चाहते। तो उनके पास एस्केलेटर भी है और ब्रेक भी है। दादा याद है आपकी हमारी साथ बात हुई थी जे एडगर हूवर के नाम पर, ऐसा इंसान जिसने एफबीआई पैदा की
और उसके अंडर वो जब तक जीवित रहा वो FBI का हेड रहा, राष्ट्रपति आते रहे जाते रहे, जॉन एफ कैनेडी, बहुत लोगों ने कोशिश की कि भैया इसको हम हटा दें, और वो जिससे मिलने आता था उसकी एक फाइल रहती थी उसके पास, और उसके बाद जे एडगर हूवर आराम से, तो ही वाज वन ऑफ द ओरिजिनल डीप स्टेट्स जैसा भी कहा जाए। तो सो मच सो दैट कि उनके बारे में, अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, उनके जीवन के बारे में नहीं लगी, तो फिल्म बनाने के लिए भी कोई मटेरियल नहीं मिला इस तरीके से। खैर, और इस तरीके के यही सिस्टम है, यही डीप स्टेट होता है, यही लोग होते हैं। और मैं आपसे यहाँ पर मोदी जी के बारे में, इस बारे में मैं बहुत जरूरी से चर्चा करना चाहूंगा, उनकी सुरक्षा के बारे में, कि अब सटे शाट्यम समाचार का समय आ गया है। देयर इज नो, अब कोई आपको, यह नॉर्मल चुनाव है ही नहीं, ये राजनीति के लिए नहीं है, सत्ता के लिए नहीं है, ये कुछ और ही चल रहा है मैटर। और जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी उसका असर दिखेगा, यहाँ भी इच्छा है लोगों की, मैं तो देखता हूँ इतनी इच्छा है कि स्वयं फटना चाहते हैं कि हम फट जाएं, लेकिन साथ में ये फट जाए। जो 100%, जो भाई एक पुलवामा क्या था, पुलवामा पायलट प्रोजेक्ट था, पायलट टेस्ट था इसी चीज का। तो यह भी इच्छा है बहुत लोग की कि हम अकेले फट जाएं, जैसा कि मिडिल ईस्ट में फटा करते हैं लोग, या LTT ने जिस तरीके से राजीव गांधी की। यहाँ बहुत लोगों की बहुत इच्छा है। अब things have to be taken seriously. तो on this note, I would like to end this conversation. ट्रम्प सुरक्षित रहे, हमारी इच्छा, आकांक्षा। राजनीति तो घटिया स्तर पे तो गई ही थी, अपने पाताल में जा रही है। विप्लव काल जो आप कहते हैं वो अब सामने दिखने लगा है, बार बार कहते हैं विप्लव काल, और अब उसके मतलब उसके चिन्ह सामने दिखने लगे हैं। साइंस आर ऑलरेडी देयर, एंड लेट्स होप कि बेहतर ही हो जीवन सबका, लेकिन जो होना है वो होना है। तो दर्शकों, इस जो होना है वो होना है जी। महाभारत भी हुआ था, तो यह भी सही जी, यहाँ पे होगा। किसके काल में है ये उसका भाग्य होता है। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट, कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जरूरी बातें हैं पुष्करदा के माध्यम से कम विश्व घटनाओं के माध्यम से हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है या क्या होना चाहिए, उसको भी समझने का प्रयास हम कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पुष्करदा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। राम राम।